स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पिछले साल एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। मतलब एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया जिसको शायद देश कभी भूल भी नहीं पाएगा। तो यहां पर आपको पता ही होगा जो आरजी कर मामला है उसमें फाइनली जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट का आदेश है वो जारी किया गया है। लेकिन काफी लोग आश्चर्यचकित हैं क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि जैसे निर्भया वाले केस में लोगों को फांसी दी गई थी, आरोपियों को फांसी दी गई थी, सेम उसी प्रकार से संजय रॉय जो कि आरोपी है इसमें, उसको भी यहां पर फांसी दिया जाए। और इसको क्यों नहीं दिया गया, आखिरकार लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दिया गया है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है वो ले सकते हैं, चाहे 2026 की तैयारी हो या फिर 2027। सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हैं और सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको फीस रिफंड कर दिया जाएगा। और इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पिछले साल जो घटना हुई थी उसके बाद फाइनली फास्ट ट्रैक पर पूरे केस को चलाया गया। और आपको पता होगा जो मामला है पूरा वो कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई को दे दिया गया था। और फाइनली जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है उनके द्वारा फैसला सुनाया गया कि जो संजय रॉय है वो आरोपी है इसके अंदर। उसी ने जूनियर डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर किया था। तो यहां पर डिस्पाइट चाहे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बहुत सारे लोग यहां पर लगातार कह रहे थे कि संजय रॉय को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया है और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, मतलब उम्र कैद की सजा। और साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं यहां पर जो जज है इनका नाम है अनिर्बान दास। और उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि जो विक्टिम की फैमिली है उनको 17 लाख रुपए मिलेगा फ्रॉम स्टेट। मतलब जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो 17 लाख रुपए विक्टिम की फैमिली को देगी। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि चाहे सीबीआई हो गई, इनफैक्ट ममता बनर्जी वो भी यहां पर बार बार कह रही थी कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और इसीलिए उनका यहां पर बयान आया है ममता बनर्जी का कि ये जो फैसला है उससे हम खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि जबरदस्ती ये जो पूरा केस है वो हमसे लिया गया। मतलब वो ये कह रही थी कि अगर कोलकाता पुलिस से ये केस नहीं लिया जाता, सीबीआई को नहीं दिया जाता, तो कोलकाता पुलिस इंश्योर करती कि यहां पर संजय रॉय को डेथ पेनल्टी मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई है कलकत्ता पुलिस को कि आपने जिस तरह से केस को हैंडल किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक प्रकार से उसको सुसाइड के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आखिरकार यह आता है कि कोर्ट ने, अदालत ने डेथ पेनल्टी क्यों नहीं सुनाई। देखिए यहां पर जो जज है उन्होंने ये कहा कि ये जो क्राइम है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जजमेंट आया था काफी साल पहले और उसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है वीडियो के एंड में, वो देखिएगा जरूर। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह कहा था कि भारत के अंदर जो यहां पर डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी, फांसी सुनाई जाएगी, तो वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं। मतलब बाकी चीजों में ज्यादा से ज्यादा आप जो इंप्रिजनमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उम्र कैद, वही सुना सकते हैं। तो जज ने यह एम्फेसाइज किया है कि जो कोर्ट का द्वारा फैसला सुनाया जाता है वो हम एविडेंस के बेस पर भी कहते हैं। मतलब जो एविडेंस रखा जाएगा कोर्ट के सामने उसी के बेसिस पर हम फैसला सुनाते हैं। और कोर्ट ने यह कहा कि जो संजय रॉय है उसने कई सारे स्टेटमेंट भी दिए हैं और लगभग 3 घंटे की जो क्वेश्चनिंग चली थी तो उसको लेकर उसने प्रॉपर जवाब भी दिया है, जिसकी वजह से उसको डेथ पेनल्टी नहीं सुनाई जा रही है। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों सुनाया गया है। देखिए यहां पर जो जज अनिर्बान दास हैं उनका यह कहना है कि हमारे हिसाब से इसके लिए उम्र कैद सही रहेगा। और यहां पर 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर उसको इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है और कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया। ऐसा क्या? सबसे पहला तो यही है कि जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जज का यह कहना था कि ये ब्रूटल जरूर है, ये जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, लेकिन अगेन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता। और दूसरा देखिए क्या होता है ना कि यहां पर अगर मान लीजिए जो विक्टिम है, अगर सपोज उसको डेथ पेनल्टी सुनाई भी जा रही होती, लेकिन अगर विक्टिम ये दिखा देता कि यहां पर हम बदलने के लिए तैयार हैं,
राइट, कि मैं अपने अंदर रिफॉर्म लाने के लिए तैयार हूं, मैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार हूं, तो उस केस में भी जो कोर्ट है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट ना दे, क्योंकि एक इंसान के नाते उसको एक मौका मिलना चाहिए, दूसरा मौका मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु ना हो। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे यहां पर जो डिफेंस है, मतलब जो संजय रॉय का वकील है, उन्होंने यहां पर यह आर्गुमेंट दिया कोर्ट के अंदर कि जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो विक्टिम के फैमिली से लड़ रहा था वकील, उन्होंने ये चीज प्रूव नहीं कर पाए कि संजय रॉय इनकेपेबल है रिफॉर्म के लिए, मतलब संजय रॉय अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है आगे चलकर फ्यूचर में। तो इसके बेसिस पर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये जो दो मेन फैक्टर है ना, ये सबसे बड़ा मायने रखते हैं कि किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी मिलेगा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और अगर हम बात करें कि कोर्ट के अंदर जब ये पूरा केस चला तो अलग अलग पार्टीज ने क्या आर्गुमेंट्स रखे थे। सबसे पहले अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ये कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, और अगर हम इसको सजा नहीं देंगे, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट अगर हम नहीं देंगे, तो लोगों का सोसाइटी से विश्वास उठ सकता है। तो लोगों का जो फेथ है सोसाइटी में, उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। सेम उसी प्रकार से जो विक्टिम के पेरेंट्स की तरफ से जो लॉयर्स लड़ रहे थे यहां पर डॉक्टर की तरफ से, तो उनका भी यह कहना था कि ये एक प्रकार से जो किया गया है संजय रॉय के द्वारा, वो अनफॉरगिवेबल बिट्रेल है। कहने का मतलब यह है कि ये आपको पता होगा एक वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रहा था, सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय, और उसकी जिम्मेदारी क्या थी कि डॉक्टर्स को ही प्रोटेक्ट करना, लेकिन उल्टा उसने क्या किया, डॉक्टर को ही टारगेट कर दिया। तो एक प्रकार से एक ऐसा बिट्रेल है, एक ऐसा धोखा है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, और इसी की वजह से उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, ऐसा लॉयर ने कहा था विक्टिम की तरफ से। खैर, यहां पर जो डिफेंस है, मतलब जो संजय रॉय की तरफ से है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम मानते हैं कि मान लीजिए अगर इसने कुछ गलत किया है तो एक प्रकार से ज्यादा इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलना चाहिए। तो वही बार बार ये आर्गुमेंट हो रहा था कोर्ट के अंदर, और डिफेंस ने अपने तरफ से यह कहा कोर्ट में कि देखिए, हायर कोर्ट ने भी पहले पास्ट में जो है इस तरह के केसेस में डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया है एक तरह से लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो इसी की वजह से लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए। खैर, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि संजय रॉय का क्या बयान था, संजय रॉय ने कोर्ट के अंदर क्या बोला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे केस के दौरान संजय रॉय ने यहां पर कबूला नहीं है कि उसी ने यह किया था। जी हां, संजय रॉय आखिरी तक यही कहता रहा है कि वो इनोसेंस है और उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड एंड हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड स्टिल मुझे गिल्टी करार दिया जा रहा है। यहां पर उसने यह भी कहा कि कस्टडी में जब उसको रखा गया था पुलिस के अंदर, तो उसको मिस ट्रीट किया गया है। आई वॉज बीटन अप इन द प्रिजन, और मुझे जबरदस्ती पेपर साइन कराए गए मेरे से। फर्दर उसने यह भी कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं इस पूरे मामले में। जब सीबीआई को पूरा केस हैंडओवर किया गया था तो उस समय एक रेलवे हॉस्पिटल में टेस्ट कंडक्ट हुआ था जिसमें कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया था, फिर भी उसके बावजूद जो है उसको फ्रेम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब उसके फैमिली के बारे में बोला गया, पूछा गया, तो संजय रॉय का कहना था कि मेरी एक माँ है, लेकिन मुझे अपने फैमिली से कोई भी देखने नहीं आया है। खैर, मैं अगर बात करूं डेथ पेनल्टी की, तो देखो, डेथ पेनल्टी भारत में या फिर दुनिया भर में एक बहुत ही कंटेंशियस इशू है और बार बार इस चीज को लेकर डिस्कशन होता रहता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा निर्भया वाला जो पूरा मामला हुआ था 2012 में, और फाइनली जो 4 लोग हैं इसके अंदर, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता, इनको यहां पर फांसी दी गई थी 2020 में, अगर आपको याद हो। और इसमें एक माइनर था, वो आपको पता है, उसने सजा काटी और वो उसको रिलीज भी कर दिया गया है। फिर दूसरा आपको याद होगा 2000 में एक केस आया था, मुथलगु केस, और इसमें क्या था ना, ये जो आदमी है मुथलगु, उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में उसने एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया था। फिर इंदिरा गांधी वाला जो असैसिनेशन हम सबको याद होगा 1989 में, यहां पर जो सतवंत सिंह और केहर सिंह है, उनको भी डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो अक्सर ये होता रहता है डेथ पेनल्टी को लेकर, फांसी को लेकर, कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, कि क्या ये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों का आर्गुमेंट्स आता है नहीं मिलना चाहिए, कई लोगों का आता है नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हक बनता है कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दे, उसको मारने का हक हमारे पास नहीं है, भगवान के पास है। इस तरह के आर्गुमेंट्स कई बार अक्सर दिए जाते हैं। तो आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला सुनाया जा रहा था, तो कोर्ट ने हॉस्पिटल और पुलिस को
दोनों को फटकार लगाई है और कहा है कि कैसे स्टार्टिंग के में जब ये पूरा मामला हुआ तो उस समय जो पूरा डेथ हुआ था उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर आपको पता होगा जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का फॉर्मर प्रिंसिपल है, दैट इज संदीप घोष, उसके ऊपर काफी आरोप लगे थे। तो जानबूझकर वो जो है चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कोर्ट ने यहां पर कोलकाता पुलिस को भी कहा कि देखिए ये पूरा इतना बड़ा मामला हो गया और सुबह इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन अल्टीमेटली एफआईआर इसको 11:30 बजे के बाद क्यों दर्ज कराया गया। तो बहुत सारे इसको लेकर सवाल उठते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा ये मामला समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया गया है, क्यों लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है, डेथ पेनल्टी क्यों नहीं हुआ है। आपका क्या सोचना है इसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने यहां पर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल है उसको लेट डाउन किया था। तो आपको यहां पर बताना है कि ये जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में और कौन से ईयर में जो है लेट डाउन किया है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।